तो जहाँ मैं आया था घास काटने के लिए, मेरे पास छोटे छोटे तीन जानवर हैं, बकरी के बच्चे हैं। उन्हीं के लिए मैं आया था घास काटने के लिए। सब मेरा खेत है, देखिए वहाँ से वहाँ तक, वो जहाँ तक केला दिख रहा है लगा है वो सब मेरा खेत है। ये जो दिख रहा है ये सब मेरे भाइयों का घर है। मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, हमसे बड़े हैं सब। मैं 5 भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ। ये सब मेरे भाइयों का घर है। जिस खेत में खड़ा हूँ ये मेरा हिस्सा है, बगल में मेरे भाइयों का हिस्सा है। आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर करिएगा, लेकिन कमेंट को ऐसा न करिएगा जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाए। जो मेरे अंदर खासियत है, जो क़ुव्वत है, जो जानकारी है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। मैं बहुत भला तो नहीं हूं, लेकिन बुरा भी नहीं हूं। सोचता हूं सब लोग अच्छे से रहें और कायदे से रहें और फायदे में रहें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड। मैं आज आया था, मैं मुकीम खान कस्बा फखरपुर जनपद बहराइच का निवासी हूँ। ये बहराइच से जो लखनऊ की तरफ रोड जाता है वही हमारा खेत है। मैं आया था घास बीनने, धान बैठा रखा है तो उसमें छोटी छोटी घास थी, तो मैं आया था उसी को बीनने। तो देखिए इसमें कई प्रकार की घास है मेरे खेतों में। एक ये घास है जो धान की तरह है, ये धान की तरह जो घास है, ये घास देखो दूसरी चीज़ है। और यहाँ एक बिरवा दिख रहा है, ये भी घास दूसरी चीज़ है। और एक घास और मेरे खेत में है जो बड़ी बीघड़ घास कहते हैं। ये देखिए दूब है, ये खेतों में बुरी तरीके से जकड़ जाती है। इसको काटना और निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो इसको काटने निकालने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। और ख़ास बात यह है कि इसकी जड़ें बहुत होती हैं। और जो वो घास मैंने पहले दिखाई है उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं और कम होती हैं। इस घास को दूब कहते हैं। इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और जहाँ तक जाती हैं इनकी जड़ें इसी तरह जो है फैलती जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस खेत में घास जब कई तरीके की लग सकती हैं तो दुनिया में आदमी भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो कुछ घास इस तरह की होती हैं जो आसानी से कट जाती हैं, खेतों में ख़त्म हो जाती हैं। कुछ घास इस तरह की होती हैं जो कई प्रकार की होती हैं, उनकी जड़ें बहुत कम होती हैं, मामूली सी होती हैं, ज़रा से पकड़ो और वो कट जाती हैं, उखड़ जाती हैं। उखाड़ने पे काटने पे आसानी से कट जाती है। लेकिन दूब एक ऐसी घास है जो मुश्किल से ही निकलती है खेत से, खाली जाती वाती नहीं है। देखो ये मैंने दवा भी डाल रखी है। दवा डालने के बाद में जितने में दवा पड़ी उतने में ख़त्म है, बाकी ख़त्म नहीं है और फैलती जा रही है। इनकी जड़ें जो जहाँ जहाँ जाती हैं इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह होती है बुराई। जब आप बुराई की तरफ जाएंगे तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो जहाँ जहाँ आप बुरा काम करते जाएंगे वहाँ वहाँ मजबूत होते चले। तो इस दूब घास की तरह होती है बुराई। तो जो अगर आप अपने सीने में बुराई को पालेंगे तो इसी तरह मजबूत और उसकी शाखें ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह आता है एक वक्त भी जब आता है तो जब भला वक्त आता है तो बड़ी आसानी से गुजर जाता है और कोई जान नहीं पाता है कि क्यों भला वक्त होता है। और एक वक्त आता है बुरा। जो बुरा वक्त आता है वो इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। और उसको अगर बुरा वक्त को आप आसानी से पड़ा रहने देंगे अपने अंदर तो धीरे धीरे उसकी शाखें बहुत मजबूत हो जाएंगी, तो वो बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब कि आप जो है ऐसा कोई काम ना करें जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएं और वो बुराई की तरफ ले जाएं। ऐसा काम करें कि हल्की वाली घास बने अब और अच्छे बने, और बुराई की तरफ मत जाएं। बुराई बहुत ख़राब होती है, इसकी जड़ें बहुत ख़राब होती हैं। और जो ज़्यादा गलत करता है वही की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो वो होता है वक्त। ये हमारा खेत है दोस्तों, जहाँ मैं आया था घास काटने के लिए। मेरे पास छोटे छोटे तीन जानवर हैं, बकरी के बच्चे हैं। उन्हीं के लिए मैं आया था घास काटने के लिए। सब मेरा खेत है, देखिए वहाँ से वहाँ तक, वो जहाँ तक केला दिख रहा है लगा है वो सब मेरा खेत है। ये जो दिख रहा है ये सब मेरे भाई